अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, टुडे और टॉपिक इज़ एटम। आज हम एटम के बारे में स्टडी करेंगे कि एटम क्या है, एटम की डिस्कवरी वगैरह सब के बारे में स्टडी करेंगे। लेकिन एटम को समझने से पहले हमें मैटर को समझना होगा। चलो स्टार्ट कर लेते हैं लेक्चर। मैटर डिफिनीशन की तरफ आते हैं। एनी थिंग विच ऑक्यूपाई स्पेसिस एंड हैव मैसेस इज कॉल्ड मैटर। हर वो चीज़ जो जगह घेरती है और वज़न रखती है उसे हम क्या कहते हैं? उसे मैटर कहते हैं, यानी मादा कहते हैं। डिफिनीशन मैं रिपीट कर देता हूँ। हर वो चीज़ जो जगह घेरती है और वज़न रखती है उसे हम क्या कहते हैं? मैटर कहते हैं, यानी मादा कहते हैं। Explanation: Everything in the universe is made up of matter. Because everything occupies spaces and have some masses. That's why everything in the universe is matter. अगर हम अपने इर्द गिर्द देखें तो हमें मालूम होगा कि हर चीज़ जो है वो क्या है? वो मैटर है। क्यों मैटर है? मैटर इसलिए है क्योंकि हर चीज़ जो है वो एक जगह घेरती है और एक ख़ास वज़न रखती है। डेट्स वाई ऑल थिंग्स अराउंड अस आर मैटर। ठीक है। अच्छा, एग्जाम्पल ले लेते हैं। द फूड वी ईट, खुराक जो हम खाते हैं क्या है? मैटर है। क्यों मैटर है? क्योंकि खुराक जो, अगर खुराक का हम क्या कर सकते हैं? मास फाइंड कर सकते हैं और वज़न भी मास भी फाइंड कर सकते हैं और जगह भी घेरती है। द वाटर वी ड्रिंक आर मैटर। पानी जो हम पीते हैं वो भी मैटर है क्योंकि जगह भी घेरती है, वज़न भी रखती है। द एयर वी ब्रीथ आर आल्सो मैटर। द हवा जो हम लेते हैं क्या है? मैटर है क्योंकि जगह भी घेरती है, वज़न भी रखती है। ठीक हो गया, ये मैटर का सारा हो गया। अब क्या है? हम एटम की तरफ आएंगे। एटम किसे कहते हैं? वी नो दैट मैटर इज़ कंपोज्ड ऑफ स्मॉलेस्ट एंड टीनी पार्टिकल्स। पता है कि मैटर जो है वो टीनी पार्टिकल्स से मिलकर बना है और मैटर का वो छोटा से छोटा हिस्सा जो फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता और वो केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे एटम कहते हैं। एटम इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर विच कैन टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। किसी मादे यानी किसी मैटर का वो छोटा से छोटा हिस्सा जो केमिकल रिएक्शन में हिस्सा ले सकता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे एटम कहते हैं। एटम की डिस्कवरी यानी एटम के बारे में फर्स्ट कॉन्सेप्ट किसने पेश किया था? एटम के बारे में फर्स्ट कॉन्सेप्ट जो है वो ग्रीक फिलोसफर डेमोक्रेटस थे। उन्होंने इसके बारे में स्टेटमेंट पेश की, कंसेप्ट पेश किया था। उन्होंने कहा था कि हर मैटर जो है वो टिनी पार्टिकल्स से मिलकर बना है। सो वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता उसे हम क्या कहते हैं? उसने उसे एटम का नाम दिया और उसने उसे एटम का नाम दिया। ठीक है। फिर इस वर्ड की मीनिंग, ये डेरिवेशन, ये वर्ड किस से डिराइव हुआ है? एटम जो है वो ग्रीक वर्ड एटॉमस से डिराइव हुआ है। एटॉमस की मीनिंग है इनडिविजिबल, मीन कि वो आगे स्प्लिट नहीं हो सकता। ठीक है। अच्छा, अब स्ट्रक्चर ऑफ एटम की तरफ आते हैं। एटम जो है वो कंसिस्ट होता है मोर देन 99 सब एटॉमिक पार्टिकल्स। लेकिन हम यहाँ पे वो नहीं स्टडी करेंगे। हम यहाँ पे 3 मेजर सब एटॉमिक पार्टिकल्स, क्योंकि वो उसके बारे में हमें इतनी मालूमात नहीं है। डेट्स वाई वो जो है वो उनके बारे में अभी डिस्कवरी हो रही है, उसके बारे में इतनी मालूमात नहीं है। डेट्स वाई हम इन 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स की स्टडी करेंगे। 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या है? प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है एंड न्यूट्रॉन है। अच्छा, प्रोटॉन किसे कहते हैं? प्रोटॉन क्या है? प्रोटॉन is a positively charged particle
पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। प्रोटॉन जो है वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, वो क्या होता है, न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। ठीक है, सेकंड नंबर पे जो है वो क्या है, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन इज़ ए न्यूट्रल पार्टिकल, इस पर कोई चार्ज नहीं होता, और ये जो है ये भी न्यूक्लियस में भी प्रेजेंट, ये भी न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। थर्ड वन जो है वो इलेक्ट्रॉन्स है। इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन्स पे चार्ज नेगेटिव होता है। ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, इसकी लोकेशन क्या है, ये जो है ये इर्द गिर्द, यानी न्यूक्लियस के इर्द गिर्द ऑर्बिटल्स और शेल्स में मूव करते हैं।